एल्गोरिथम क्या होता है, आज हम ये देखेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ और एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले देखते हैं कि एल्गोरिथम होता क्या है। एन एल्गोरिथम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर फंक्शन। जो एल्गोरिथम होता है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी भी फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए, किसी भी टास्क को या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो it is a set of instructions written to carry out a certain task and the data structure in the way of organizing the data with a logical relation। तो इसका मतलब ये हुआ, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब हमें फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि हमें कहीं जाना है घर से एक मेन एड्रेस तक जाना है। तो हमें उस जगह का बस नाम बस पता है, एड्रेस ही पता है, पर हमें वे नहीं पता है कि कैसे रास्ते से जाना है। तो हम पहले क्या करेंगे, या तो पहले हम गूगल मैप से देखेंगे कि हमें वहाँ तक जाने में कौन कौन से मेन एड्रेस पड़ेंगे, या ऐसे कौन से पॉइंट्स पड़ेंगे जिससे हम साइन इन करके जा सकते हैं कि मतलब ये पॉइंट्स पहचान के। तो ये एक तो ये हो गया। एक तो या फिर तो हम किसी से पूछेंगे जिसको पता रहेगा वहाँ तक का एड्रेस कि कहाँ कैसे कैसे जाना है। तो जो हम एक मेन एड्रेस है, एक छोटा छोटा पॉइंट ले रहे हैं कि वहाँ ऐसे जाएंगे तो ऐसे पहुँचेंगे, तो उसी स्टेप्स को, उसी इंस्ट्रक्शंस को जो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, हमारे प्रॉब्लम को छोटे छोटे वे में या छोटे छोटे पीसेस में करके कह लो कि सिंपल तरीके से वो हमें एड्रेस तक पहुंचा दे रहे हैं, तो उसी को हम एल्गोरिथम कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि एल्गोरिथम का क्या होता है। तो वेल डिफाइंड इनपुट, हम जब इनपुट वेल डिफाइंड देंगे तो कॉमन सी बात है आउटपुट हमें वेल डिफाइंड मिलेगा। तो इनपुट कैसे वेल डिफाइंड, अभी मैंने एड्रेस का एग्जांपल दिया था कि हमें जाना यहाँ है, तो हमें जाना है तो हमें वहाँ तक का एड्रेस नहीं पता है, तो हम किसी से या तो पूछेंगे या तो गूगल मैप खोलेंगे। जब हम वेल डिफाइंड, जब हम वहाँ तक का एक अच्छा सा छोटे छोटे स्टेप में इंस्ट्रक्शंस देंगे या टास्क को या स्टेप्स को लिखेंगे, तभी तो हमारा आउटपुट अच्छा आएगा। अब ये नहीं कि हम जा रहे हैं, हमें पता नहीं है कहाँ जाना, और सडनली हम किसी अननोन पर्सन से पूछा एड्रेस और उसको भी नहीं पता, बाय मिस्टेक उसने हमें गलत दे दिया, तो गलत एड्रेस बताया था और हम जाके और कहीं पहुँचे। जब हमारा वेल डिफाइंड इनपुट ही नहीं होगा तो वेल डिफाइंड आउटपुट नहीं मिलेगा। तो यही होता है वेल डिफाइंड इनपुट और वेल डिफाइंड आउटपुट। और फिनिटीनेस क्या होता है कि फिनिटीनेस मतलब कि हमें वहाँ तक जाना है तो एक एंड पॉइंट होना चाहिए। घर से लेके वहाँ तक हमें जाना, तो वहाँ तक का एक एंड पॉइंट होना था। ये नहीं कि हम बस चलते जा रहे हैं, या फिर कह लो कि हम इनपुट ही देते ही जा रहे हैं, हमें आउटपुट मिल ही नहीं रहा। ऐसे नहीं करना। हमारा एल्गोरिथम जो होना चाहिए वो एक फिनिटीनेस तक होना चाहिए। और लैंग्वेज इंडिपेंडेंट मतलब इजी लैंग्वेज में होना चाहिए। ये नहीं कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि हमें जाना है तो वहाँ तक का एड्रेस पता होना चाहिए। अब ये नहीं कि जैसे हम मेन एड्रेस लेके जा रहे हैं कि हमें बीच में ये पड़ेगा, तो इसी से हम यहाँ से हमें ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, तो वो तो आपका ईजी में हो, ईजी इन लैंग्वेज इंडिपेंडेंट मतलब ईजी लैंग्वेज में होगा। अब ये नहीं कि हमें पता नहीं है और हम एकदम से लोकल एड्रेस का मतलब वहाँ तक जाना है, कोई लोकल सा एड्रेस दे दिया और हमें वो भी नहीं मिल रहा। तो ऐसा नहीं, हमें सिंपल लैंग्वेज में मतलब सिंपल टास्क में, या कह लो कि सिंपल स्टेप्स में होना चाहिए, उसी को लैंग्वेज इंडिपेंडेंस कहते हैं। तो हम देख लेते हैं कि अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्गोरिथम। तो इट शुड बी टर्मिनेटेड आफ्टर फिनिटीनेस। अभी मैंने बताया कि उसको एक एंड पॉइंट होना चाहिए, उसका स्टार्टिंग पॉइंट है तो एंड पॉइंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम इनपुट ही देते जा रहे हैं और हमको आउटपुट मिल ही नहीं रहा है। इट शुड बी प्रोड्यूस अ लीस्ट टू वन आउटपुट। हाँ, और इसका ये नहीं कि हम जैसे हम 2+2 कर रहे हैं तो हमें 4 आता है। अब ये नहीं कि 2+2 कर रहे हैं तो कहीं 5 आ रहा है, कहीं 6 आ रहा है, कहीं 7 आ रहा है, ऐसा नहीं। बस एक आउटपुट आना चाहिए, और आउटपुट शुड बी सूटेबल। ये नहीं कि कुछ भी आ जा रहा है। तो इनपुट जब हम वेल डिफाइंड देंगे तो आउटपुट हमारा वेल डिफाइंड मिलेगा, और एटलीस्ट 1 ही मिलेगा जो कॉमन रहेगा हमारा। इट शुड बी टेकन 0 और मोर इनपुट। या तो हम जैसे हमें यहाँ से मार्केट तक जाना है, हमें तो रास्ता पता है, हम सीधे चले गए 0 इनपुट, तब पर भी हमें आउटपुट मिल ही रहा है ना।
या फिर हमें यहाँ से मार्केट जाना है और हमें रास्ता नहीं पता, तो मेन पॉइंट्स हम देख लेंगे एड्रेस का कि हमें कहाँ से कहाँ जाना है। तो इट शुड बी यही होता है, इट शुड बी टेक अ 0 या मोर इनपुट, या तो 0 हो सकता है या फिर मोर, उससे भी ज़्यादा भी ले सकते हैं इनपुट। इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते हैं या फिर 0 नहीं रह सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एवरी स्टेप इन द एल्गोरिथम मस्ट बी इफ़ेक्टिव, और हर स्टेप इफ़ेक्टिव होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी इनपुट दिया कुछ भी आउटपुट आया, कुछ भी एल्गोरिथम का स्टेप बना दिया, ऐसा नहीं, इफ़ेक्टिवनेस होना चाहिए। एडवांटेज ऑफ एल्गोरिथम अब हम देख लेते हैं। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। एल्गोरिथम अगर हमारा स्टेप बाय स्टेप में है तो हम इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे, और हमें इजीली अंडरस्टूड भी हो जाएगा कि अरे ऐसे नहीं ऐसे है। तो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, हम आसानी से समझ जाते हैं इसको। एंड एल्गोरिथम इज़ अ स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशंस टू गिव अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम का एल्गोरिथम जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंट करता है, तो उसे हमें सॉल्व करने में इजी होता है। In algorithm, the problem is broken down into small pieces or step. It is easier to प्रोग्राम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप में ही तो डिवाइड करता है प्रॉब्लम्स को, स्टेप बाय स्टेप पीसेस में या स्टेप में डिवाइड करता है, तभी तो हम उस प्रॉब्लम को या उस प्रोग्राम को इजीली डिफाइन कर लेते हैं। तो यही होता है। और इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि पहला क्या हो गया, राइटिंग एंड एल्गोरिथम्स टेक अ लॉन्ग टाइम, सो इट टाइम कंज्यूमिंग। कोई भी हम बड़ा सा प्रॉब्लम है, अब उसको सॉल्व करने के लिए हम छोटे छोटे स्टेप में जब डिवाइड करेंगे तो वो तो हमारा टाइम टेकन हो तो गया ना, तो इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। और अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स एंड लॉजिक थॉट्स एल्गोरिथम कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट। और जैसे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व तो कर रहे हैं, बट वो स्टेप कुछ ज़्यादा हो गए तो वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया और हमें थोड़ा डिफ़िकल्टी भी आएगी उसको मतलब समझने में या फिर उसको टास्क को कंप्लीट करने में। तो ब्रांचिंग एंड लूपिंग स्टेटमेंट आर डिफ़िकल्ट टू शो इन एल्गोरिथम। जो ब्रांचिंग और लूपिंग का प्रोसेस होता है या लूपिंग का स्टेटमेंट होता है वो एल्गोरिथम में शो करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती है, या आइदर ट्रू और फॉल्स। मैं आपको लूपिंग बाद में बताऊंगी तो ये आपको बाद में समझ में आ जाएगा। एंड थैंक यू टू वॉचिंग दिस चैनल।